कंगना रनौत ने अपनी अगली फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। आज उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर जो है ये खबर डाली है कि उन्होंने अपनी अगली फिल्म की शूटिंग शुरू की और इस फिल्म में उनके साथ में आर माधवन नजर आएंगे। तो कंगना ने अपने जो इंस्टाग्राम पोस्ट में क्या कहा उस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन यहाँ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर जो कम्युनिटी होता है वहाँ एक सर्वे किया था कंगना रनौत को लेकर। तो उस सर्वे के बारे में भी बात करूंगा कि लोगों को क्या लगता है कि इमरजेंसी फिल्म फ्लॉप हो जाने के बाद में कंगना रनौत का करियर बॉलीवुड में ख़त्म हो चुका है। क्या इमरजेंसी बनाकर उन्होंने राजनीतिक जो उनकी जो राजनीतिक पार्टी है बीजेपी जिसकी वो सदस्य हैं सांसद हैं, क्या उसको नाराज़ कर लिया है? क्या कंगना रनौत को बॉलीवुड और राजनीति में नुकसान हो गया है इमरजेंसी बनाकर? इस तरह के और भी चीज़ें हैं उसमें। तो मैं उस सर्वे की भी बात करूंगा कि क्या नतीजा आया है। लेकिन पहले हम ये बात करें कि इमरजेंसी के बाद में कंगना रनौत ने किस फिल्म की शूटिंग शुरू की है, क्या है उस फिल्म और कंगना का क्या कहना है। तो कंगना ने जो अपना इंस्टाग्राम स्टोरीज में आज जो शेयर किया तो उसमें ये बताया है कि तनु वेड्स मनु के जो उनके स्टार हैं आर माधवन को स्टार हैं जो उनके, तो उनके साथ उन्होंने जो इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। और उन्होंने ये लिखा है कि नथिंग इज़ मोर डिलाइटफुल देन बीइंग ऑन अ फिल्म सेट। मतलब अब जो सिनेमा में काम करते हैं वही इस बात को खूब अच्छे से समझ सकते हैं कि इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं होती है कि आप किसी फिल्म के सेट पर रहें। तो बिल्कुल कंगना ने ये बात बिल्कुल सही लिखी है कि वो बहुत खुश हैं इस एक बार फिर से फिल्म के सेट पर पहुंचकर। और इस फिल्म का जो डायरेक्शन है वो विजय करेंगे और इस फिल्म को ट्राइडेंट आर्ट्स नाम की जो कंपनी है उसके प्रोड्यूसर आर रविंद्र बना रहे हैं। तो ये फिलहाल इतने ही डिटेल आए हैं। और इस फिल्म की जो अनाउंसमेंट थी वो पिछले साल हो गई थी, साल 2023 में। और तब कंगना ने जो है इस जानकारी को कि उन्होंने अगली फिल्म साइन की है इस फिल्म के बारे में ये लिखा था उन्होंने कि टुडे इन चेन्नई वी स्टार्टेड फिल्मिंग अवर न्यू फिल्म अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर। तो शूटिंग शुरू हो चुकी थी, कुछ शूट हुआ था, तो साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। अवर डिटेल्स other details coming soon. For now need all your support and blessings for this very unusual and exciting script. स्वाभाविक है कि अगर वो साइकोलॉजिकल थ्रिलर है तो कहीं ना कहीं उसमें ऐसी बात होगी जो दर्शकों को बांध कर रखेंगी और कंगना निश्चित रूप से उस स्क्रिप्ट से इम्प्रेस होंगी। कहीं ना कहीं उनको लग रहा होगा कि वो इसके साथ जस्टिस कर सकती हैं। और आर माधवन के साथ उनकी जोड़ी जो है अभी तक तो बहुत हिट रही है। तनु वेड्स मनु आनंद राय की जो फिल्म थी, दोनों ने पहली बार उसमें साथ में काम किया था, ज़बरदस्त हिट रही, कंगना के कैरियर की बहुत बड़ी फिल्मों में से है। उसके बाद आनंद राय ने इस फिल्म का सीक्वल बनाया जिसमें आर माधवन थे और कंगना रनौत उसमें डबल रोल में थी, तो वो और बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। और कंगना की इमरजेंसी को रिलीज़ हुए 10 दिन हो चुके हैं, तो उनकी जो सेकेंड वीकेंड भी ख़त्म हो गया है और ये फिल्म अभी तक जो है 20 करोड़ रुपए का बिजनेस इसने बॉक्स ऑफिस पर किया है, जो कि इस फिल्म का जो बजट है 60 करोड़ उससे कहीं कम है। तो जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी तो मैंने इसमें कम्युनिटी जो हमारा सेक्शन है उसमें एक सर्वे किया था, एक सवाल मैंने डाला था दर्शकों के लिए, सब लोगों के लिए। और वो सवाल ये था कि फिल्म इमरजेंसी के फ्लॉप होने का कंगना रनौत के लिए क्या मैसेज है। तो अब ये जो इसमें जो है लगभग 450 जवाब आए हैं और काफ़ी होते हैं 450 भी। तो वो जो सवाल के साथ ऑप्शन थे वो मैं आपको बताता हूँ और उनमें क्या क्या कितना परसेंट लोगों ने उन ऑप्शंस को सिलेक्ट किया है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सवाल था कि फिल्म इमरजेंसी के फ्लॉप होने का कंगना रनौत के लिए क्या मैसेज है। पहला ऑप्शन था बॉलीवुड में कंगना का करियर ख़त्म हो चुका है। दूसरा, कंगना का राजनीतिक करियर अब संकट में है। तीसरा, कंगना को राजनीति छोड़कर पूरी तरह से फिल्मों में काम करना चाहिए। और चौथा, बॉलीवुड और राजनीति दोनों जगहों पर ज़मीन खोदी, कंगना घर बैठे। तो ये 4 ऑप्शन थे। तो इसमें जो पहला था जिसमें ये लिखा गया था कि बॉलीवुड में कंगना का करियर ख़त्म हो चुका है, इसको 37% लोगों ने सही कहा। मतलब 37% लोगों का ये मानना है कि फिल्म इमरजेंसी फ्लॉप होने के बाद में जो है कंगना रनौत का बॉलीवुड करियर ख़त्म हो चुका है। जैसे कि मैंने कहा 10 साल से उन्होंने कोई हिट फिल्म नहीं दी। उनकी पिछली 11 फिल्में इंक्लूडिंग इमरजेंसी सिर्फ एक एवरेज फिल्म है, अदरवाइज़ उनकी सारी मतलब 11 में से 10 फिल्में फ्लॉप हैं। तो 37% लोगों का मानना है कि कंगना रनौत का करियर जो है वो बॉलीवुड में ख़त्म हो चुका है। लेकिन क्या उनका राजनीतिक करियर भी संकट में है? क्योंकि बहुत सारे बीजेपी के लोग जो हैं
या बहुत सारे लोग जो कंगना जिस हिंदुत्व की विचारधारा को लगातार सपोर्ट करती हैं, तो लोगों का ये कहा गया कि वो लोग नाराज़ हो गए कंगना की ये फिल्म देखकर। इमरजेंसी उन्होंने जिस तरह से बनाई, जिस तरह से इंदिरा गांधी इस फिल्म में आयरन लेडी के रूप में उभर कर आती हैं। केवल 3% लोगों का ये मानना है कि कंगना रनौत के राजनीतिक करियर को किसी तरह का संकट है। मतलब वो ये मानते हैं कि कंगना के राजनीतिक करियर से इस फिल्म पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें तीसरा ऑप्शन ये था कि कंगना को राजनीति छोड़कर पूरी तरह से फिल्मों में काम करना चाहिए, और ऐसा मैं भी चाहता हूँ। इसमें मैं बिल्कुल साफ साफ कहूँगा कि कंगना इतनी बढ़िया एक्ट्रेस हैं और उन्होंने बतौर डायरेक्टर भी खुद को इमरजेंसी में साबित किया है। और राजनीति तो चलिए बहुत सारे लोग कर सकते हैं, बहुत सारे राजनेता हैं देश में, अच्छे राजनेता भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कंगना जिस ऊंचाई को उन्होंने एक्टिंग में छुआ है और जिस तरह से उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, तो मुझे भी ये लगता है कि कंगना रनौत को जो है उनकी जगह राजनीति से ज़्यादा सिनेमा में है, बॉलीवुड में है। भले ही वो यहाँ बहुत साफगोई से बात करती हैं, बहुत सारे लोगों को नाराज़ करती हैं, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि काफ़ी हद तक वो सच भी बोलती हैं। भले ही उनकी अपनी कोई पॉलिटिक्स हो इस बोलने में, लेकिन इसके बावजूद ये सच है कि बहुत सही मुद्दों को उठाती हैं कई बार। तो 34% लोगों ने, मतलब 34% लोगों ने ये कहा है कि कंगना को राजनीति छोड़कर पूरी तरह से फिल्मों में काम करना चाहिए। मतलब एक बड़ा तबका है जो ये चाहता है कि कंगना जो है वो फिल्मों में काम करें और राजनीति छोड़ दें। और इसमें आखिरी ऑप्शन मैंने ये दिया था कि बॉलीवुड और राजनीति दोनों जगहों पर कंगना ने अपनी ज़मीन खो दी है और अब उन्हें घर बैठना चाहिए। 25% लोगों का ये मानना है कि कंगना ने जो उनकी इमेज है या जिस तरह से वो कंट्रोवर्सीज़ अपनी बातों से पैदा कर देती हैं, चाहे वो बॉलीवुड में या फिर राजनीति में जाकर भी उन्होंने कुछ इस तरह के बयान दिए हैं कि वो विवादों में आई हैं। तो कई लोगों का ये मानना है कि उनकी जिस तरह की इमेज बन चुकी हैं, जिस तरह की वो फिल्में बनाई उन्होंने, जिस तरह की फिल्में पिछले दिनों में उन्होंने की है, तो उन्होंने बॉलीवुड और राजनीति दोनों जगह पर अपनी ज़मीन खो दी है। तो उनका ये कहना है कि भाई ये कंगना जो है अब घर बैठें। ये खैर ये व्यक्तिगत राय है, सबकी अपनी अपनी राय होती है, लेकिन ओवरऑल मुझे ये समझ में आता है कि बहुत सारे लोग ये चाहते हैं, 34% लोग, एक बड़ी संख्या होती है, वो ये चाहते हैं कि कंगना जो है राजनीति छोड़ दें और फिल्मों में जो है वो काम करें पूरी तरह से। लेकिन एक बड़ा तबका ये है जो ये मानता है, 37%, और इसमें अगर हम इन लोगों को भी जोड़ लें 25% जो मान रहे हैं कि राजनीति और बॉलीवुड दोनों जगह पर कंगना ज़मीन खो चुकी हैं, तो मतलब 37% जो कंगना का बॉलीवुड करियर ख़त्म हो गया है और 25% जो ये मान रहे हैं कि राजनीति के साथ बॉलीवुड में भी कंगना ने अपनी जगह खो दी है। तो दोनों को अगर हम जोड़ दें तो लगभग 62% होता है, 62%। तो एक बात तो साफ है, कंगना रनौत को जो है बहुत हद तक जो है, जिसे कहते हैं ना कि आत्ममंथन करना, बहुत सोचना, किस तरफ उनकी सही जगह है, किस तरफ उनके लिए सही ज़मीन है, उनको सोचना चाहिए और उसी दिशा में काम करना चाहिए। तो ये सर्वे जो है वो बता रहा है कि कंगना को जगह जो है बॉलीवुड में बनाने के लिए, एक बार फिर से उस ऊंचाई को हासिल करने के लिए अच्छी स्क्रिप्ट की ज़रूरत है, अच्छे सिनेमा की ज़रूरत है, अच्छे डायरेक्टर की ज़रूरत है, और साथ ही साथ वो कंट्रोवर्सी से दूर रहें और पूरी तरह से जो है फिल्मों में काम करें। अब ये दर्शकों की राय है, जो सिनेमा देखते हैं, जो कंगना को देखते हैं, तो ये उनकी राय आप कह सकते हैं। मगर कंगना क्या सोचती हैं ये हम नहीं जानते। हालांकि इंटरव्यू उन्होंने दिए हैं और उसमें उन्होंने कहा है कि वो दोनों काम करना चाहती हैं। हालांकि वो ये स्वीकार कर चुकी कि राजनीति जो है वो बॉलीवुड से ज़्यादा कठिन काम है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। और फिलहाल कंगना ने जो इस नई फिल्म की शूटिंग शुरू की है, उनको बधाई दी जाती है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो इस फिल्म से कमबैक करें। आप क्या सोचते हैं कंगना रनौत के इस नई फिल्म को साइन करने को लेकर, और उसकी शूटिंग जो शुरू हो गई, एक बार फिर से वो फिल्म के सेट पर हैं, क्या लगता है आपको, क्या फिर से वो अपनी पुरानी जगह को हासिल कर सकती हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। नमस्कार।